हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और यहाँ पर फिर से बिटकॉइन $70,000 के नीचे फिसल के ऑलमोस्ट $68,000 के आसपास चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर क्रिप्टो करेंसी मार्केट सब में प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज तो यूएसए के अंदर छुट्टी है, अमेरिका में छुट्टी है, प्रेसिडेंट डे है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी भी एक अशांति है। लेकिन जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ईरान और अमेरिका को लेके। हमने सुना था कि जो ट्रम्प हैं उन्होंने प्रेशर बनाया हुआ है, वॉरशिप भेजी हुई है, सुनने में आया एक और वॉरशिप भेजी है ईरान पे, वो कुछ करना दें। इसकी टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक प्रेशर था, गोल्ड और सिल्वर भागता देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो सेकेंड राउंड की बात या जो न्यूज निकल के आ रही है कि यहां पर न्यूक्लियर वेपन की बात तो छोड़ो, अब यह बात हो रही है कि ईरान के साथ में एनर्जी का कोई डील या ईरान के साथ में एविएशन को लेके यानी कि बिजनेस को लेके अमेरिका कुछ डील करता देखने को मिल सकता है। अरे भैया, बात कहां से शुरू हुई थी और बात कहां आ रही है। और इसी की वजह से देखो, अब जब से ये न्यूज़ या रूमर्स निकल के आने लगे हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि युद्ध होगा, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिसको हम अशांति कहते हैं होगी, तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन एसेट भागेंगे, गोल्ड और सिल्वर भागेंगे। और जब लग रहा है कि भैया सब मैटर कूल डाउन हो रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर में एक गिरावट देखने को यहां मिल रही है। तो आपको यहां से सीखना क्या है। यहां हम कोई किसी का सगा नहीं है, सारा खेल पैसे का है। जिस देश का जिससे फायदा होता है वहां वो कुछ करने की कोशिश कर सकता है। आप सोच सकते हो ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात हो, इमेजिन। तो ये कहानी चलती है यहां पर। अभी ये न्यूज़ है कि नहीं है, अभी कॉन्फर्मेशन तो कैसे ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन न्यूज़ में ये लगातार चल रहा है। लेकिन ये हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और वो भी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, यूएस मार्केट सबके लिए। क्योंकि यहां पर 20 तारीख को जो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन लेना है कि यार जो ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ लगाए हैं वो गलत हैं या सही हैं, यानी कि लीगल हैं या इलीगल है। अगर उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, तो आप ये मान लीजिए 150, 200, 300 बिलियन डॉलर वर्थ का जो रिफंड है वो अमेरिका को करना पड़ता देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, सारा कुछ मैं आपको बताने की जो है और समझाने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन पे क्या इंपैक्ट है, गोल्ड सिल्वर पे क्या इंपैक्ट है, क्रिप्टो करेंसी पे, यूएस की मार्केट पे, ये सब बताने की कोशिश करूंगा। और ये हफ्ता थोड़ा इंपॉर्टेंस रख सकता है, मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है, तो हमें संभल के सारी चीज़ें करनी है। लेकिन एक सवाल है, क्या बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है? अगर नहीं हुआ है ना, तो बिटकॉइन के बॉटम के बहुत करीब हैं हम। और उसके लिए भी आज मेरे पास एक और चार्ट है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन निकल के आई है, कहीं ना कहीं हम, जैसे कि रेनबो चार्ट की मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में, वो बता रहा है कि भैया फायर सेल पे है, मतलब उस लेवल पे है। इससे नीचे यूजुअली हमने कभी बिटकॉइन को देखा ही नहीं, और जब भी यहाँ देखा है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट के बाद बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया है। तो उस चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो वो भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यार, हम या तो बॉटम के बहुत करीब है या बॉटम हो चुका है। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक टेंशन है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वही है कि जो भी सिचुएशन है उसके साथ आगे बढ़ना है, और दूसरे कॉइन्स में क्या करें सब कुछ आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। बहुत कुछ है, तो हमारे साथ बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया ना, या बिना बोले आप कर दिया करो। मुझे पता है हालात नहीं है, मन नहीं करता है, लेकिन मन तो हमारा भी नहीं करता है। हम लगे हुए हैं ना, बने हुए हैं ना, ताकि आपको हर चीज़ के लिए अप टू डेट रख सकें। आप भी थोड़ी सी हमारी मदद कर दिया करो। लेकिन अभी मामला चल क्या रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे प्रेशर 2-3 चीज़ों से है। एक तो यूएसए की मार्केट के अंदर जो ऑल टाइम हाई है, और कहीं ना कहीं टेक कंपनीज ने जो परफॉर्म की थी उसका अब वो परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो रही है, हल्की हो रही है। और उसकी वजह से यूएसए की मार्केट जो ऑल टाइम हाई के करीब है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बबल ना फूट जाए या यहाँ से एक क्रैश ना आता देखने को मिल सकता है। इसी टेंशन की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी प्रेशर में है। और यहाँ पर जो लगातार बिटकॉइन के ETF सेलिंग कर रहे हैं उसका प्रेशर तो अलग है ही। लेकिन जो ग्रे स्केल के जो डाटा निकल के आया है, रिपोर्ट निकल के आई है,
वो कहीं ना कहीं बताती है कि जैसा मैं लगातार अपनी वीडियो से बोल रहा हूँ कि भैया यूएस मार्केट से इन्फ्लुएंस लगता है बिटकॉइन इस टाइम पे, सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। और वो रिपोर्ट के अंदर भी ऐसा ही कुछ बोला गया है कि भैया जैसे कोई टेक कंपनीज होती है ना यूएसए की, उसकी तरह बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिहेव कर रही है, ना कि एक सेफ हेवन एसेट गोल्ड और सिल्वर की तरह। तो आप कह लीजिए यूएसए की मार्केट के अंदर एक टेंशन है, ऑल टाइम हाई पे है, नीचे गिरावट होने के पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पर टेक कंपनीज और जब से ये एआई का लेके कुछ और डेवलपमेंट होने लगी है, उसके अंदर एक प्रेशर तो है। तो ये जो अगर नीचे आएगी तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे बचेगी, ये एक सवाल है जो कहीं ना कहीं और टेंशन दे रहा है। और इसी चीज़ को लेके हम लगातार बोल रहे हैं कि शायद हमें बिटकॉइन के बॉटम के लिए या बिटकॉइन का बॉटम लगता है कि अभी आना बाकी है, और जो 55-60 हज़ार डॉलर, और अगर वहाँ नहीं टिकता है तो 50 हज़ार डॉलर के नीचे भी आता देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी यही मानना है कि रिकवरी से पहले 50 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का प्राइस और 1400 डॉलर इथेरियम का प्राइस आता देखने को मिल सकता है। 1400 डॉलर इथेरियम होगा तो ऑल्ट कॉइन्स की क्या फजीयत हो सकती है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इथेरियम और सिल्वर के अंदर, इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर हो तो देर सवेर में यार होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म में तो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो या एंट्री बनाने के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। वो लेवल्स क्या हैं? एक अगर लेवल की बात करता हूँ 55 से 60, बार बार बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर एक जो है 200 जो है वीक मूविंग एवरेज, और वहाँ पे 50 मंथ मूविंग एवरेज, और हिस्टोरिकली एक बार ही था 2022 में उसको तोड़ा था। अगर वहाँ एंट्री के लिए देख रहे हो तो वहाँ एंट्री देख सकते हो। अगर उसको तोड़ा तो टेंशन है भैया, 50 हज़ार डॉलर भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और अगर यहाँ पर हिस्टोरिकली रिपीट हुआ 70 से 80% तो 40 हज़ार डॉलर भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और यहाँ पे माइकल सेलर हर कोई सवाल पूछ रहा है, इतने ऑलरेडी लॉस के अंदर हैं और यहाँ पर अभी भी लगातार बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, और क्या कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट कर सकती है? और यहाँ पर उनके जो स्टॉक का प्राइस है वो भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 8,000 भी आ जाए ना तो भी उन पे फ़र्क नहीं पड़ना, वो आराम से अपना जो भी डेप्ट लिया हुआ है, क्योंकि कर्जा ले लेके ही उन्होंने बिटकॉइन लिया हुआ है। और पर्सनली ये बिल्कुल सही नहीं है। उनकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, वो कंपनी है, लेकिन अगर आप पर्सनली क्रेडिट कार्ड लेके, लोन लेके काम करोगे तो भैया आपको पता है जो हालत हो रखी है, और कुछ महीने और ऐसी हालत चली गई तो किस्तें कहाँ से भरोगे? तो थोड़ी समझदारी दिखानी है। और इसलिए मैं लगातार बोलता हूँ कि यहाँ पर लोन लेके कुछ नहीं करना, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलना है, रिस्क को सही से कवर करके चलना है, और 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी होती है, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। 8,000 डॉलर तो हम नहीं सोचते कि वहाँ तक आ सकता है, लेकिन हाँ 40-50 हज़ार डॉलर पे भी आ जाए तो वो एक आपका दूसरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल ये कहानी चल रही है जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि यूएसए की मार्केट के अंदर या कह लीजिए ईटीएफ के अंदर एक प्रेशर है। ईटीएफ लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी जो एक और डेटा निकल के आया, हज़ारों बिटकॉइन बाइनेंस पे एक और वेल ने ट्रांसफ़र किए हैं। भूटान की गवर्नमेंट की न्यूज़ निकल के आई कि वो भी बिटकॉइन को सेल कर रही है। तो माहौल एक कहीं ना कहीं रिकवरी वाली फॉर्म में जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सेलिंग एक प्रेशर है और लाखों बिटकॉइन ये लेके बैठे हुए हैं। ये भी सही है कि इस दबाव जब तक नहीं बना के रखेंगे तो इस रेंज में ये रख कैसे पाएंगे। अभी गोल्डमैन सैक की जो रिपोर्ट निकल के आई है, जो डाटा निकल के आया है भैया, 2.3 बिलियन डॉलर के उसने बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना ये लिए हुए, XRP लिए हुए हैं। वो कितने होते हैं? 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। और ये सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, यूएसए की कंपनीज की बात करता हूँ, 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ईटीएफ वालों के पास में भी 7-8 लाख से ज़्यादा, 8 लाख के आसपास तो ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के पास में मिला लो तो 10 लाख के आसपास बिटकॉइन बन जाते हैं। तो कह लीजिए इतना बिटकॉइन वो होल्ड कर चुके हैं, तो यार हज़ारों से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम चाहते हैं कि कुछ ख़त्म ही हो जाए तो इनको इतना कैसे ख़त्म हो जाएगा? ये बड़ी बड़ी कंपनी जो इनके पास होल्डिंग है, इनका क्या होगा? और ये किसी के सगे नहीं होते, अल्टीमेटली इनको चाहिए प्रॉफिट। तो क्या प्लान निकल के आएगा आने वाले कुछ महीनों या सालों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे प्रेशर है, और हमें इसके साथ अब चलने की ज़रूरत है। अब साथ के साथ में यहाँ समझिएगा, एक चार्ट जो निकल के आया, पहले मैं वो शेयर कर दूँ, फिर वो ईरान और रशिया का क्या मैटर चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा।
अब जो चार्ट निकल के आया है वो है शॉर्ट टर्म होल्डर कॉस्ट बैंड लेवल। अगर इसको देखते हैं, देखो एक बैंड के अंदर, जैसे मैंने रेनबो चार्ट शेयर किया था ना आपके साथ में, जिसमें बताया था कि भैया इस लेवल के आसपास बिटकॉइन या तो बॉटम पे है या बॉटम बहुत पास में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फायर सेल, मतलब जिस इस लेवल पे है, जो समझ लीजिए इस बैंड का, रेनबो चार्ट का भी ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल के आसपास है, और यूजुअली जब भी यहाँ आया तो बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई है। सेम ही चीज़ शॉर्ट टर्म होल्डर कॉस्ट बैंड लेवल के साथ में भी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस टाइम पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट ग्रीन और ब्लू जोन के बीच में है, और बल्कि ब्लू जोन, ब्लू लाइन को वो टच कर रहा है। और यूजुअली जब इस ब्लू बैंड को टच करता है वो लेवल ऑलमोस्ट $59,000 के आसपास आता है। यानी कि हमारा 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज, साइकोलॉजिकल $60,000, और यहाँ पर अब इस बैंड के हिसाब से देखते हैं तो वो एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे बताता है, या आप कह लीजिए ये एक सपोर्ट या एक बॉटम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन का हो सकता है। अगर ये बॉटम नहीं हुआ तो फिर तो भैया $50,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे चार्ट इंडिकेट यही कर रहे हैं कि $55,000-60,000 बिटकॉइन का बॉटम यहाँ होना चाहिए। और अगर बॉटम होता है तो हिस्टोरिकली आपको एक और बात बता दूं, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक तो यहाँ परेशान कर सकता है, लेकिन जब बाउंस बैक करता है इस लेवल से तो एक बहुत अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलती है। और हिस्टोरिकली ये कई बार हुआ है। तो हमने अगर इन लेवल पे आए, अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो इन लेवल्स पे देख सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों आप डिसाइड करो, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि यार कुछ भी हो अप टू डेट रखने की, लेकिन आप भी आधा अधूरा काम मत करके जाओ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब बात करते हैं ईरान को लेके क्या चल रहा है। हमें पता था कि यार जो है ट्रंप ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, अपनी वॉरशिप फ्लीट्स भेजे हुए हैं, और ऐसा लग रहा था ईरान पे कभी भी अटैक कर सकते हैं यूएसए। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं पहली बात हुई ओमान के अंदर, अब बात कह रहे हैं जिनेवा, जो शायद स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है वो, वहाँ पर वो बात होगी सेकेंड राउंड की, कल वो होनी है। और यहाँ पे न्यूक्लियर को लेके भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्टैंड दिखा रहा है ईरान की, भैया हम ठीक है नहीं करेंगे, ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे इससे बढ़कर लेवल जिसको हम सोच भी नहीं सकते वैसा कुछ भी होता देखने को मिल सकता है, और वो क्या है कि यहाँ पर कोई डील भी बनते देखने को मिल सकती है एयरक्राफ्ट्स को लेके, एनर्जी की डील लेके। अगर ऐसा हो जाए तो जो मसला इतने सालों से चल रहा है, जो प्रॉब्लम इतने सालों से चल रही है, अगर वो सॉल्व हो जाए तो ऐसा लगता है जहाँ 2026 में कह रहे थे ना दुनिया ख़त्म होते देखने को मिल सकती है, हो सकता है दुनिया यहाँ पर एक शांति की तरफ भी जाते देखने को मिले। और उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गोल्ड और सिल्वर को होगी, क्योंकि दुनिया के अंदर पिछले 3-4 साल में जो अशांति हुई है, परेशानी हुई है, उसकी वजह से ही गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। ये तो मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रशिया, और जो सुनने में आ रहा है ट्रंप ने उनको बोला है, ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं का कहना है कि भैया यहाँ पर जून तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि ये वॉर को ख़त्म करो। और जिस हिसाब से जो डेटा या रूमर्स या इंटरनल न्यूज़ निकल के आ रही है कि रशिया के मेमो के अंदर भी ये निकल के आ रहा है 7 पॉइंट्स में से एक, कि यार वो दोबारा से यूएसए डॉलर के अंदर सेटलमेंट करता देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यूएसए का डॉलर और स्ट्रांग होता देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए की मार्केट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और ओवरऑल देखते हो तो यहाँ पर क्या है कि गोल्ड, सिल्वर जो सेफ हेवन एसिड बोले जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक होगा तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये अच्छा होगा, और आपको पता है यूएसए की मार्केट के लिए अच्छा होगा। और यूएसए की मार्केट अच्छा करेगी तो जैसे हमने बताया गोल्ड, बिटकॉइन उसी तरफ बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए अच्छा हो सकता है। तो हर डॉट पे, हर चीज़ को, हर रिस्क को देख के चलना है कि यार मामला क्या चल रहा है। यूएसए की मार्केट बबल के लेवल पे है, उसकी एक टेंशन है, लेकिन अगर इस चीज़ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक राहत मिल सकती है। लेकिन ये हफ्ता क्यों इंपॉर्टेंस रखता है उसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट है जो अमेरिका की, जो डोनाल्ड ट्रंप किसी को भी टैरिफ लगा देते हैं, थ्रेट कर देते हैं, कोई रशिया से डील करेगा तो उस पर टैरिफ लगा दिया, कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो उस पर टैरिफ लगा दिया। शायद ही कोई दुनिया का कोना होगा जहाँ पे उन्होंने टैरिफ लगाने की बात नहीं की हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पिछले 2-3 बार से ये टाल चुका है वहाँ का कि डिसीज़न पेंडिंग कर देता है या आगे बढ़ा देता है। लेकिन ये कहा जा रहा है 20 फरवरी को शायद एक डिसीज़न या ओपिनियन ले सकें, और वहाँ पर क्या ट्रंप के टैरिफ लीगल हैं या कह लीजिए सही हैं या गलत हैं, उसका फैसला आता देखने को मिल सकते। अगर सही बोल दिया
तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और फिर वही बात है, फिर गोल्ड और सिल्वर भागते देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर इन्होंने गलत बोल दिया कि भैया ये सही नहीं लगाए हैं, तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक और क्रैश देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से आपको पता ही है, जब मामला पीस की तरफ जाएगा तो सेफ हेवन एसेट्स पे कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो बहुत कुछ है, सब कुछ गोलमोल हो रखा है। हर चीज़ को देखोगे हर जगह पे ईरान को लेके तो कन्फ्यूज़न, कहाँ एनर्जी डील की बात हो रही है, कहाँ न्यूक्लियर डील की बात हो रही है। अगर मैं जो रशिया और यूक्रेन को लेके बात करता हूँ, वहाँ पे कहाँ डी डॉलराइजेशन की बात, कहाँ वॉर की बात हो रही है। ये सब कुछ कन्फ्यूज। यूएसए अमेरिका के अंदर टैरिफ को लेके कि भैया टैरिफ लगा देंगे, अब वो पेंडिंग पे पेंडिंग चल रहा है। मतलब प्रेशर है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सब कुछ इकट्ठे मिलके ओवरऑल एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। और इस कंफ्यूजन की वजह से अगर देखते हो मार्केट के ऊपर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। जब भी ग्लोबल कंफ्यूजन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील करेगा। साथ के साथ में टेक कंपनीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एंथ्रोपिक है, उन्होंने क्लाउड को वर्कर जब से लॉन्च किए हैं, इंडियन टेक कंपनीज हों या यूएसए की टेक कंपनीज हो, ग्लोबल टेक कंपनीज हो, उन पे एक प्रेशर है और लगातार उनके अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार आने वाले टाइम पे कई कंपनीज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर भैया उन कंपनीज का होगा क्या। तो ये चीज़ें चल रही हैं, एआई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, सब चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और यहाँ पे घूम फिर के हमारा पोर्टफोलियो, खासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स का, वही है बात कि यार कुछ भी होता है गिरता यही है, और वही चीज़ हो रही है। तो आप कह लीजिए कि जो भी सब कुछ है इतना कंफ्यूजिंग है कि आम आदमी की समझ से बाहर है कि करूं या ना करूं। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है? जब ऐसी कंफ्यूजन हो ना, तो ठहर जाना है। नए एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट करो, होल्ड करके बैठे हो तो यार जब इतना मर चुके हैं, लुट चुके हैं, पिट चुके हैं, तो भैया इससे ज़्यादा क्या, और 10-20% और सही, लेकिन रिकवरी के चांसेस होंगे तो यहाँ से पोटेंशियल बनता है। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम या सोलाना जैसे कॉइन्स का क्या लगता है, समझना चाहते हो ना? सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो तो बताऊंगा ही। तो लेकिन सपोर्ट कर दिया करो लगातार। मैं इतनी एनर्जी से समझाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या करें। तब ये सवाल आ जाता है क्या करें। तो जब ऐसे हालात होते हैं, शांति बरतो। अगर लेवल देख रहे हो तो वही, जैसे मैंने कई इंडिकेटर्स बता रहे हैं, 55 से 60,000 डॉलर की जोन, उसमें देखो, और वहाँ चिटकता है तो 50,000 डॉलर के नीचे इसको देखो। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो फिलहाल के लिए 69-70,000 डॉलर पे ये होवर कर रहा है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2021 का, वहीं पे घूम रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर ये 76-77,000 डॉलर और फिर 84,000 डॉलर्स भी आता देखने को मिल सकता है। और 84,000 डॉलर्स को इस आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर क्यों इसके ऊपर वापस आना चाहिए, उसके पीछे एक और रीज़न है। रीज़न इतने सारे हैं लेकिन मार्केट साथ नहीं दे रही है। और एक रीज़न क्या है कि भैया माइनर्स की आज की डेट में कॉस्टिंग 84,000 डॉलर से ऊपर है। कब तक ये माइनर्स ब्लॉकचेन को रन कर पाएंगे, माइनिंग जो है कर पाएंगे, अगर लॉस में होंगे? तो ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए ये भी बोला जा रहा है कुछ हफ्तों, कुछ महीनों तक तो लॉस में रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन देर सवेर में भैया इस लेवल के आसपास जो एक बिटकॉइन को एवरेज कॉस्ट आ रही है बनाने की, इस लेवल के ऊपर आना इसको ज़रूरी होगा। और इसलिए भी कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इतनी आसानी से इसको गिव अप करने देंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं इथेरियम को लेके बात करता हूँ, अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात मानते हैं, 50,000 डॉलर 1,400 डॉलर आ जाए, उस 1,500-1,600 डॉलर की रेंज बनती है। अगर 1750 डॉलर के आसपास ये छूटता है या उसके नीचे जाता है, 2,000 डॉलर के आसपास फिलहाल सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को 2,400 से 2,500 डॉलर पे मिलती है। सोलाना के साथ में यही है, अगर 60-65 डॉलर पे आए, 70 डॉलर के नीचे आए तो आप फोकस कर सकते हो। एक रेजिस्टेंस इसको भी 100 डॉलर के आसपास यहाँ मिलती है। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, यूज़ केस कॉइन पे फोकस करो, या फोकस जब ऐसे लुट पिट गया क्रिप्टो करेंसी तो मेन फोकस करो कि जो बिटकॉइन एथेरियम हो, और खासकर जो बड़े कॉइन्स उनके अंदर कोई यूज़ केस हो जिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, इन्फ्लुएंस ना हो, या
एटलीस्ट आपने रिसर्च करी हो, और घूम फिर के वही करना है, पोर्टफोलियो सही से मैनेज करना है। पर अगर टोटल पोर्टफोलियो बार बार बता रहा हूँ, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% में ऑल्ट कॉइन्स रखो, और ये सारा भी आपका पूरे पोर्टफोलियो का 5-10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको लगातार करने की, लेकिन आप गलती मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी इंस्टेंट अपडेट हो वो आपको लगातार मिलती रहे। और जो होगा साथ मिलके झेलेंगे यार, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।